उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसी भयावह वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक मस्जिद के अंदर ट्रिपल मर्डर, जिसमें मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पवित्र स्थान के अंदर हुए इस खूनी खेल ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। यह दिल दहला देने वाली वारदात बागपत जिले के डोहटा थाना क्षेत्र के गांव गंगनौली की है। यहाँ की बड़ी मस्जिद में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी और 2 छोटी बेटियां शुक्रवार की सुबह खून से लथपथ शवों में तब्दील पाई गईं। जानकारी के मुताबिक मौलाना इब्राहिम उस समय मस्जिद में मौजूद नहीं थे। वो देवबंद किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। सुबह जब नमाजियों ने मस्जिद में प्रवेश किया तो उन्हें एक कमरे से तेज बदबू और खून के निशान मिले। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कमरे के अंदर मौलाना की पत्नी इस्तराना का शव चारपाई पर पड़ा था और पास ही 2 बेटियां, 5 साल की सोफिया और 2 साल की समैया खून से सनी हालत में पड़ी थीं। तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने बताया कि हत्या किसी भारी या धारदार वस्तु से की गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे घटना के वक्त बंद थे, जिससे यह शक और गहरा हो गया कि अपराधी किसी अंदर के व्यक्ति को जानता था और जानबूझकर कैमरे बंद किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 5 टीमें गठित की हैं, जो हर पहलू से जांच कर रही हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ ब्रॉथ, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये इसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बालकचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बालकचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया कि मस्जिद में कुछ लड़के मौलाना से पढ़ने आते थे और अक्सर उन्हें डांट पड़ती थी। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच के दौरान पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों उम्र 14 से 16 साल को हिरासत में लिया है। पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मस्जिद में मौलाना से कुरान की तालीम लेते थे और कुछ दिन पहले मौलाना ने उन्हें गलती करने पर डांटा था। इसी बात का बदला लेने के लिए दोनों लड़कों ने यह साजिश रची। पुलिस ने बताया कि अब उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इस पूरे मामले के बाद गंगनौली गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। इस घटना ने एक बार फिर
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वह हर एंगल से जांच कर रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।